अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में हम डायरेक्ट लेबर इंसेंटिव प्लान्स देखेंगे। इससे पहले हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में मटेरियल को डिस्कस कर लिया था, उससे रेलेवेंट सारी चीज़ें देख ली थी। आज जो उसका एक दूसरा एलिमेंट है हमारा लेबर का, लेबर में हमने उसके वेरिएंसेस देख लिए थे। फिर लेबर टर्नओवर देखा था कि टर्नओवर का क्या नुकसान है, उसको एक लिमिटेड हद तक होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि उस टर्नओवर रेशो को कम करने के लिए या अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए या उनसे अच्छा काम लेने के लिए हम इंसेंटिव प्लान्स लेके आते हैं। देखिए, इंसेंटिव के नाम से वैसे ही एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन हो जाती है, और सबसे जो बड़ी मोटिवेशन होती है वो पैसे ही होती है। जब हम उन्हें इंसेंटिव देते हैं, बोनस देते हैं, तो वो मोटिवेट होकर काम करते हैं। और नॉर्मली जो इंसेंटिव दिए जाते हैं वो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों हो सकते हैं। नॉन मॉनेटरी में हम जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का एक रख लेते हैं, बना लेते हैं सिनेरियो। तो उसमें लोग क्या होते हैं, ज़्यादा मोटिवेट होकर काम करते हैं ताकि उन्हें एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है या शील्ड है वो मिल जाए। इस तरह कुछ हमारे मॉनेटरी बेनिफिट्स या इंसेंटिव प्लान्स भी होते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि अगर आप ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो हम साथ में आपको कुछ बोनस भी देंगे दे देंगे। लाइक किसी जैसे कंपनीज में अक्सर ईद पे डबल सैलरी मिल जाती है, या कोई बंदा टाइम से पहले काम कंप्लीट कर लेता है तो हम उन्हें कुछ बोनसेस दे देते हैं। तो आज हम ये देखेंगे इस वीडियो में, हम एम्प्लॉयज़ की, वर्कर की अर्निंग या वेजेस कैलकुलेट करेंगे, और उस वेजेस में उनके एक नॉर्मल वेजेस होंगे और प्लस इंसेंटिव्स होंगे। हम उनकी टोटल अर्निंग कैलकुलेट करेंगे। और ये जो इंसेंटिव दिए जाते हैं ये मेजर किए जाते हैं, ये इंडिविजुअली बेस पे भी हो सकते हैं, ग्रुप बेस पे भी हो सकते हैं, इंटरप्राइज बेस पे भी हो सकते हैं। लाइक जैसे अगर हम क्लास की बात करें तो उन्हें एक इंडिविजुअली असाइनमेंट दी जा सकती है कि आप इंडिविजुअली असाइनमेंट करें, और असाइनमेंट ये है, इसे 2 दिन के अंदर अंदर सबमिट करें। अगर आप 2 दिन के अंदर अंदर सबमिट करेंगे या उससे पहले सबमिट कर देंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और साथ में हम उन्हें एक ग्रुप इंसेंटिव की भी ऑप्शन दे सकते हैं कि अगर आप सब ने पूरी क्लास ने इस 2 दिन के अंदर अंदर असाइनमेंट सबमिट कर दी तो आप सबको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो जिन लोगों ने या जिन स्टूडेंट ने टाइम से पहले ये टाइम पे सबमिट कर दी होगी, वो बाकी स्टूडेंट से भी कहेंगे कि आप भी टाइम पे सबमिट कर दो ताकि हमें 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए। वो उनकी हेल्प आउट करेंगे ताकि वो एक टीम वर्क की इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगी कि वो अगर टाइम पे सबमिट कर रहे हैं तो उन्हें हम क्या करेंगे, उन्हें 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसी तरह इंटरप्राइज बेस भी होते हैं इंसेंटिव, तो हम इस तरह मैयर करते हैं। तो आज हम जो नॉर्मली बात करेंगे वो इंडिविजुअल बेस इंसेंटिव्स की या बोनसेस की बात करेंगे कि हम उन्हें कैसे देंगे। डिफरेंट तरीके होते हैं इंसेंटिव देने के, डिफरेंट लोगों ने वो मॉडल्स दिए हैं या हमें मेथड दिए हैं जिनके थ्रू हम इंसेंटिव कैलकुलेट करते हैं। और वैसे अगर हम देखें तो इनके 4 मेजर टाइप्स होती हैं इंसेंटिव्स की। जो पहले टाइप है अर्निंग वेरिंग इन द सेम प्रोपोर्शनेट विद द आउटपुट। इसका मतलब ये है कि लोगों की जितनी आउटपुट बढ़ती है, लोग काम कर रहे होते हैं, हमने उन्हें कहा कि आप 10 घंटे में या ये काम करें, और वो 8 घंटे में करते हैं, लाइक उनकी आउटपुट बढ़ गई। अगर जिस तरह उनकी आउटपुट बढ़ती है उसी हिसाब से उनकी अर्निंग बढ़ जाए तो ये होती है अर्निंग वेरिंग इन द सेम प्रोपोर्शनेट विद द आउटपुट। जैसे जैसे उनकी आउटपुट बढ़ रही है वैसे वैसे उनकी अर्निंग बढ़ रही है। दूसरा हमारे पास ये है अर्निंग वेरिंग लेस प्रोपोर्शनेट विद द आउटपुट। इसमें ये होता है कि जितनी उनकी आउटपुट बढ़ रही होती है उनकी अर्निंग उससे कम बढ़ रही होती है। थर्ड है हमारे पास अर्निंग वेरिंग इन द मोर प्रोपोर्शनेट विद आउटपुट। इसमें क्या होता है, उनकी अर्निंग ज़्यादा बढ़ रही होती है, हालांकि उनकी उतनी आउटपुट नहीं बढ़ रही होती, वो उतनी ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते जिस लेवल से उनकी अर्निंग बढ़ रही होती है। फोर्थ हमारे पास है अर्निंग डिफर एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। ये कि उनके डिफरेंट लेवल पे उनकी अर्निंग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बढ़ती है। तो इन सारों चारों कैटेगरी में चार चार पांच पांच फार्मूले होते हैं, हम उन सारों को नहीं देखेंगे। हम इनमें से मिक्स जो चार पांच अहम है जो मोस्टली यूज किए जाते हैं, कॉमनली एक्सेप्टेड है, हम उनको डिस्कस करेंगे। और जितने भी प्लान हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये हैं मिनिमम वेज गारंटी के साथ। ये मैं आगे बताऊंगा क्या होते हैं। इनमें एक सबसे पहला प्लान है हाल से और हाल से वेयर प्रीमियम प्लान। इसकी थोड़ी सी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो के। और ये टाइम बेस्ड है। देखें, जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं वो या तो टाइम बेस हो सकते हैं या पीस बेस। टाइम बेस ऐसे कि लोग आते हैं, वो टाइम स्पेंड करते हैं कंपनी में और एंड पे उन्हें अर्निंग मिल जाती है टाइम के हिसाब से। उसमें हम उनकी आउटपुट नहीं देखते।
चाहे वो कहाँ आते हैं फैक्ट्री में 8 घंटे लगाते हैं, वो एक शर्ट बनाएँ या 10 शर्ट्स बनाएँ, उन्हें 8 घंटे के ही पैसे मिल रहे हैं। तो वो उन्होंने जितना टाइम लगाया, हमने टाइम के हिसाब से उन्हें अर्निंग दे दी। ये नॉर्मली होता है जब एम्प्लॉयी आता है, लॉग इन टाइम या पंच इन करता है अपना टाइम, और जब जाता है तो चेकआउट करता है, चेक इन चेकआउट, तो हमें पता चलता है और एक बंदा कितनी दे रहा है, हम उस देर के हिसाब से उसको अर्निंग दे देते हैं। दूसरा हमारा होता है पीस बेस, कि जो लोग जितने पीस बनाते हैं अकॉर्डिंगली हम पे करते हैं। जैसे हम टेलरिंग की बात करें, कंपनी में जहाँ शर्ट्स बन रही हैं, वहाँ पे डिफरेंट टेलर्स बैठे होते हैं, हम उन्हें कहते हैं एक शर्ट बना के लाओगे तो हम आपको 100 रुपये देंगे। तो वो जितनी शर्ट्स बना के लाते हैं 8 घंटे में, हम उनको उसके हिसाब से पे कर देते हैं। हम टाइम नहीं देखते, चाहे वो 8 घंटे बैठे हैं और एक शर्ट बनाए, उन्हें 100 रुपया मिलेगा। जब हम 8 घंटे में 8 शर्ट्स बनाए तो उनके 800 बन जाएंगे। तो एक टाइम बेस्ड होती है और एक हमारी पीस बेस्ड होती है। तो ये एक टाइम बेस्ड है, हाल से वेयर प्लान। इसमें हम टाइम के हिसाब से उसकी अर्निंग कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड टाइम है हमारे पास 20 आवर्स के। हमने उन्हें कहा हुआ है, कोई टास्क दिया हुआ है, इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपके पास 20 घंटे हैं, 20 घंटों में आपने करना है। और जो रेट है वो है 50 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से। 1 घंटे काम करेंगे तो उनके 50 रुपये बन जाएंगे। अब एक टास्क डिफरेंट लोगों को दिया हुआ था, A B C D E को, तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइम में उसको कंप्लीट किया। तो हम ये कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितना उनका उनकी अर्निंग बन रही है और बोनस इसमें कितना है और नॉर्मल वेज कितना है। तो इसमें हम बात करें, ए ने हमारे पास काम किया था, ए की बात करें तो ए ने काम किया है 18 घंटे में, बी ने काम किया 15 घंटे में, सी ने 12, और डी ने 20 घंटे में, ई ने 22 घंटे में। तो इनकी अब हम आगे अर्निंग कैलकुलेट करते हैं और इसमें जो बोनस है, बोनस को भी कैलकुलेट करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट टाइम में अपना काम को कंप्लीट किया, हम उनकी टोटल अर्निंग कैलकुलेट करने की। टोटल अर्निंग या वेज ये इक्वल होगा हमारे पास नॉर्मल वेज प्लस बोनस। नॉर्मल वेज हमने कैसे निकालना है, एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे वेज रेट के हिसाब से। और बोनस कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो उन्होंने टाइम सेव किया होगा उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे वेज रेट के हिसाब से। तो हाल से के हिसाब से अगर हम ये इन 4-5 लोगों की टोटल अर्निंग कैलकुलेट करें तो वो इस तरह होगी। सबसे पहले नॉर्मल वेज देखेंगे, 18 घंटे काम किया, 50 के हिसाब से पर आवर रेट था, मल्टीप्लाई किया और उसमें ऐड कर दिया बोनस। बोनस हम कैसे निकालेंगे, 2 घंटे उन्होंने सेव किया और 50 के हिसाब से और 50%। इसमें एक चीज़ और आपने नोट करनी है, ये हाल से प्रीमियम प्लान कहता है कि आपने जो उन्हें बोनस देना है टाइम सेव का, वो पूरा 100% नहीं देना, आपने उन्हें 50% देना है या 30% देना है। अगर क्वेश्चन में आपको 30% दिया हो तो 30% ले लें, अगर क्वेश्चन में कोई परसेंटेज नहीं मेंशन तो आप 50% लेने के लिए फ्री हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे 50%। तो इनको मल्टीप्लाई किया 18 को 50 के साथ तो 900 ये हो गया, और 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 100 रुपये बने, और उसका 50% लिया तो 50, तो इसकी अर्निंग 950 हो गई। बी की कैलकुलेट करें, उसने 15 घंटे काम किया, 50 रेट था, 5 घंटे सेव किए 50 रेट के हिसाब से 50%, तो 750 नॉर्मल उसका वेज बन गया और 125 वेज बन गया, तो 875 हो गए। तो आप ये देखें, आप ये यहाँ पे बाहर देख के कह सकते हैं कि एक बंदा जिसने जो एफिशिएंट था 15 घंटे में काम किया, वो टोटल घर 875 लेके जा रहा है, और जो ए है जिसने 18 घंटे में काम किया था वो 950 लेके जा रहा है। आप कह सकते हैं जो मोर एफिशिएंट है वो तो कम पैसे लेके जा रहा है। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में ये बी ज़्यादा पैसे लेके जाएगा ए से। तो सी की बात करते हैं, सी ने 12 घंटे में काम किया था, 50 से मल्टीप्लाई किया तो इसका नॉर्मल वेज आ गया। हमने इसका जो बोनस निकालना था, ये 8 घंटे उसने सेव किया, 50 रुपीज़ के साथ मल्टीप्लाई करके 50% लिया, तो ये हमारे पास नॉर्मल वेज 600 और 200 इसका बोनस, तो इसका टोटल 800 हो गया, जो टोटल अर्निंग की बात करें। डी की इसी तरह कैलकुलेट करें तो उसने 20 घंटे में काम किया था, उसका 1000 बन गया नॉर्मल वेज, और उसका बोनस 0 है क्योंकि उसने कोई टाइम सेव नहीं किया। तो टोटल अर्निंग जो घर लेके जाएगा 1000 रुपीज़ होगी। ई की बात करें जिसने 22 आवर्स में अपना टास्क कंप्लीट किया था, तो हम उसको 50 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1100 हो जाएगा, और इसका बोनस होगा 0 क्योंकि उसने कोई टाइम सेव नहीं किया, तो 0 को मल्टीप्लाई 50 और 50% से 0 आ जाएगा। हम एक्चुअल यहाँ पे देखें तो इसे 1100 मिले हैं। ये जितने भी हम प्लान डिस्कस कर रहे हैं ये विद मिनिमम वेज गारंटी के साथ हैं। अब ये देखें, हमने स्टैंडर्ड सेट किया था कि 20 घंटे में काम करना है, एक्चुअल में इसने 22 घंटे लगा दिए, तो हमने इसके पैसे नहीं काटे, इस पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई इसे, बल्कि 22 के 22 घंटे की पेमेंट की। तो ये विद मिनिमम पे अपना
मिनिमम वेज गारंटी के साथ है, हम उनकी कोई डिडक्शन नहीं करते। तो हम इन फ्यूचर इसको ट्रेन करेंगे और इसका टाइम 22 घंटे से कम करके 20 या उससे कम पे लेके आएंगे। लेकिन फॉर नाउ हो सकता है हमारा नया एम्प्लॉय हो, फॉर नाउ हम इसको पूरे के पूरे पैसे देंगे, इसमें कोई डिडक्शन नहीं है, विद मिनिमम वेज गारंटी के प्लान है ये। तो इस तरह हमारे पास ये 1100 आ गया। अब ये देखते हैं जी, ये जो कम ज्यादा आपको नजर आ रहा था, हम इसको देखते हैं कि एक्चुअल में कौन ज्यादा लेके जाएगा। एक्चुअल में सबसे ज्यादा सी लेके जाएगा जिसने 12 घंटे में काम किया। लेकिन अभी आपको ये लग रहा होगा सबसे कम पैसे इसी के ही हैं। वो क्यों? अभी देखें जी, इसने तो अब एक ही बात करें, इसने 18 घंटे में काम किया था 950 ले गया, इसने 15 घंटे में काम किया था इसने 875 लिए, इसने 22 घंटे में काम किया था 1100 लिए। अभी देखें अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें, इसने तो सिर्फ 18 घंटे काम किया है। अगर ये 22 घंटे काम कर ले पूरे 18 की बजाय 22, मतलब 4 घंटे और काम करे, तो इसे कम से कम 200 रुपये तो और मिलेंगे ना। अगर बोनस ना भी मिले तो 200 इसमें ऐड करें तो 1150 हो जाएगा। फिर भी ये इससे ज्यादा लेके ही जा रहा है, उससे कम लेके नहीं जा रहा। तो ये ओवरऑल ज्यादा पैसे ही लेके जाएंगे जो ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि इनका जब तक इनका टाइम लेवल नहीं होगा हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। लाइक अगर सी की बात करें, सी ने 12 घंटे काम करके 800 कमा लिए। अगर ये 22 घंटे काम कर ले, बाकी जो 10 घंटे हैं ये फ्री तो नहीं बैठा रहेगा, ये काम करेगा। तो उन 10 घंटे में अगर बोनस ना भी मिले तो 10 घंटे में इसे 500 तो और मिलेगा ही मिलेगा। तो 8 और 5 1300 हो जाएंगे, फिर भी ये इससे ज्यादा लेके जा रहा है। तो बजाहिर हमें लगता है जो ज्यादा एफिशिएंट है वो कम पैसे लेके जा रहा है, एक्चुअल में वो ज्यादा पैसे लेके जाता है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं R2R या 100% प्रीमियम प्लान। इसमें क्या होता है, इसमें और कोई चीज नहीं है, सिर्फ हमने जो हाल से प्लान देखा था उसमें हम लेते थे 50% जो बोनस देते थे, उस 50% को आप 100 कर दें तो ये प्लान कवर हो जाएगा। तो इसलिए हम इसे 100% बोनस प्लान भी कहते हैं। यहाँ पे जहाँ जहाँ हमने 50% लिया, ये स्लाइड में देखें 50%, तो इसको 100% कर दें तो ये क्या हो जाएगा हमारा R2R या 100% बोनस प्लान हो जाएगा। इसमें और कोई चेंज नहीं है। तो ये नेक्स्ट जो प्लान था वो कहता है कि हम उन्होंने जितना टाइम सेव किया हम 100% उन्हीं को दे दें, ताकि वो ज़्यादा मोटिवेट होकर काम करें। तीसरा हमारे पास है रोवन प्लान, ये भी विद मिनिमम वेज गारंटी के साथ है, इसमें भी कोई डिडक्शन नहीं होती। तो इसमें भी नॉर्मल वेज तो वैसे ही रहेगा, एक्चुअल टाइम टेकन मल्टीप्लाई करेंगे वेज रेट से, लेकिन इसमें जो बोनस कैलकुलेट करना है उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हम करते हैं एक्चुअल टाइम टेकन मल्टीप्लाई टाइम सेव डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम और मल्टीप्लाई करते हैं रेट के साथ। ए की बात करें, ए ने 18 घंटे काम किया था और 50 नॉर्मल रेट था, मल्टीप्लाई किया तो नॉर्मल वेज उसका बन गया 900। और बोनस कैलकुलेट करने का सिर्फ थोड़ा सा मेथड चेंज है, बाकी और कोई नहीं है। तो बोनस इसने एक्चुअल टाइम टेकन 18 आवर, एक्चुअल टाइम सेव 2 आवर, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया। स्टैंडर्ड टाइम कितना था 20 घंटे, और वेज रेट क्या था 50, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 90 हो गया। तो इसके क्या बन गए 990। तो इस तरह बाकी सबके निकालेंगे। तो ये अब ई ने जो एग्जाम्पल में हमने 22 घंटे लिए थे, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 घंटे कर दिए ताकि आपको बता सकूं कि ई ने सिर्फ 2 घंटे में काम किया था, 18 घंटे इसने सेव किए। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्प्लॉई है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये 190 रुपये लेके जा रहा है, इसने सबसे कम पैसे लिए। जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है वो सबसे कम पैसे लेके जा रहा है। तो एक्चुअली रोबन प्लान क्या करता है कि कोई इम्प्लॉई अगर 50% तक टाइम सेव करता है तो वहां तक वो अर्निंग मैक्सिमम देता है। और अगर कोई इम्प्लॉई 50% से ऊपर टाइम सेव करना स्टार्ट कर दे तो उसकी अर्निंग कम होना स्टार्ट हो जाती है। उसकी रीजन ये है, अगर आप 50% पे देखेंगे ना, डी की मिसाल ले लें, इसने 10 घंटे में काम कंप्लीट कर दिया और 10 घंटे काम सेव किया, उसकी आप यहाँ पे कैलकुलेट करें तो वो मैक्सिमम होगी अर्निंग। उसके बाद ये कम होता जाता है। उसकी रीज़न ये है, ये जो नंबर है ना, एक्चुअल टाइम टेकन और एक्चुअल टाइम सेव्ड 50% के बाद ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से अर्निंग कम होना स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे इसकी बात करें, इसने एक्चुअल टाइम लिया था 18 घंटे और एक्चुअल टाइम सेव किया था 2 घंटे, तो हमने मल्टीप्लाई किया 18 को 2 के साथ। और ये जो बंदा इसने 2 घंटे में काम किया और 18 घंटे सेव थे, तो ये 2 आवर्स एक्चुअल टाइम टेकन और 18 आवर टाइम सेव। तो ये 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया 36, और ये भी 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया 36। बस ये फिगर आगे पीछे हो गए हैं, ये 18 मल्टीप्लाई 2 था, ये 2 मल्टीप्लाई 18 था। तो हम ये कह सकते हैं, ये अगर रोवन प्लान में कोई बंदा 50% से ऊपर सेव करना स्टार्ट करता है तो उसकी अर्निंग कम होना स्टार्ट हो जाती है। और नॉर्मली ऐसे होता नहीं है, फैक्ट्री में कोई भी इम्प्लॉय 50% से ज़्यादा टाइम सेव नहीं कर पाता। तो ये भी एक अच्छा प्लान है जो एक्सेप्टेड है मार्केट में, अच्छी कैलकुलेशन ये भी देते हैं हमें। इसके बाद हम ये देखेंगे एमर्सन एफिशिएंसी प्लान। इसमें हम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। नॉर्मल वेज वैसे ही रहेगा,
टोटल अर्निंग जो होती है, वेज होती है, वो नॉर्मल वेज प्लस बोनस होगा। नॉर्मल वेज वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जो बोनस है वो उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से दिया जाएगा। जितनी एफिशिएंसी होगी उतना बोनस मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड सेट किया कि अगर किसी की एफिशिएंसी है 75%, तो हम उसको नॉर्मल वेज देंगे ही देंगे, क्योंकि ये विद मिनिमम वेज गारंटी के साथ है। तो नॉर्मल वेज मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में उन्हें बोनस भी मिलेगा 10%। हालांकि उसकी एफिशिएंसी 70% है, 100 तो होनी चाहिए ना नॉर्मल। देखें, जो हम टास्क दें उसको वो पूरा करना चाहिए, टाइम पे पूरा करे तो वो 100% एफिशिएंट है। इसका मतलब है उसने टाइम पे काम नहीं किया होगा, फिर भी हम उसे बोनस दे रहे हैं। अगर किसी की एफिशिएंसी 75 से 100 के दरमियान है, सॉरी ये 10 नहीं 100 है, 100 के दरमियान है, तो हम उसे 20% बोनस देंगे। और अगर किसी की एफिशिएंसी 100 से ज़्यादा है तो हम उसे 30% बोनस देंगे। इसकी आगे कैलकुलेशन देख लेते हैं हम बात करते हैं उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। उसमें हमने बात की थी ए ने 18 घंटे में काम किया था, हम उसे नॉर्मल वेज तो देंगे ही देंगे 18 को 50 से मल्टीप्लाई करके। और इसमें जो हमारे पास उसका बोनस बन रहा है वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें उसकी एफिशिएंसी मालूम करनी है। एफिशिएंसी मालूम क्या करेंगे, हम लेंगे स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड करेंगे टाइम टेकन। स्टैंडर्ड टाइम है 20 घंटे, डिवाइड करेंगे उसको टाइम टेकन 18 आवर्स और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो उसका 111% एफिशिएंसी आएगी। आप कैलकुलेट करके देखें, अगर 111% है तो इसका मतलब है, मैं फार्मूला ये कह रहा था कि अगर किसी की एफिशिएंसी 30% हो तो हम उसे क्या, सॉरी 100 से ज़्यादा हो तो हम उसे 30% बोनस देंगे। ये बता रहा है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी निकली है, उसकी एफिशिएंसी निकली है 111, मतलब 100 से ऊपर है, तो हम उसे 30% बोनस देंगे। एक तो नॉर्मल वेज दिया, टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय रेट, और बोनस कैसे दिया कि हम बोनस देंगे जितना उसने कमाया होगा उसका 30% एज ए बोनस दे देंगे। उसने कमाया क्या है 18 आवर्स, सॉरी 18 आवर्स बिल्कुल, और स्टैंडर्ड रेट इनको मल्टीप्लाई किया, जितना बना था उसको 30% करके हमने उसे बोनस दे दिया। तो ये 900 हमारे पास था नॉर्मल वेज, 270 उसका क्या है बोनस है, और तो ये टोटल 1170 हो गया। इसी तरह हमने बाकी सबका एफिशिएंसी देखनी है। बी की एफिशिएंसी भी 30% थी, सी की एफिशिएंसी भी 30%, सॉरी 100 से प्लस है, इसकी भी 100 से प्लस है, तो इसे 30% बोनस देंगे, इसे भी 30% बोनस देंगे। मतलब जितना उसने कमाया होगा उसका 30% और ऐड कर देंगे। ये देखें कितना कमाया होगा, नॉर्मल 15 घंटे काम किया, 50 के साथ जो भी बना उसको हमने 30% और ऐड करके एज ए बोनस दे दिया। तो ये हम इस तरह ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं सबका। तो ये हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेशन में। मुझे लगता है यहाँ मैंने गलती कर दी है, ये आप चेक कर लीजिएगा कि सही है कि गलत। तो जिसकी एफिशिएंसी देखें, इसने 22 घंटे काम किया था, तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो 100 से कम आ गई थी, 75 से ज़्यादा थी, तो हमने उसको 20% बोनस भी दिया। हालांकि उसने स्टैंडर्ड से ज़्यादा टाइम लिया, 20 घंटे की बजाय 22 में काम किया, तो हमने उसको मिनिमम वेज गारंटी के साथ 22 घंटे का हमने उसे जो भी 1100 बनेगा 1100 वो देंगे। कैलकुलेशन में यहाँ पे मिस्टेक थी, चेक कर लीजिए कि 1100 वो देंगे उसको, और साथ में उसका जो बोनस बना है वो बोनस भी उसको देंगे हम। तो ये इसकी टोटल अर्निंग हो जाएगी। तो ये था एमरसन एफिशिएंसी प्लान, जिसमें हम उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उनको बोनस देते हैं। और बोनस कितना देते हैं, जो उन्होंने नॉर्मल कमाया होता है उसकी परसेंटेज, या 10% दे देते हैं, या 20% या 30% दे देते हैं। 10% किसको देते हैं, जिसकी एफिशिएंसी 75 से कम हो, 20% उसको देते हैं जिसकी एफिशिएंसी 75 से ज़्यादा और 100 से कम हो, और 30% उसको देते हैं जिसकी एफिशिएंसी 100 या उससे ज़्यादा हो। अच्छा, इसके बाद आते हैं, ये जितने भी प्लान अभी तक डिस्कस किए थे वो टाइम बेस्ड थे, कोई पीस बेस्ड नहीं था, और विद मिनिमम वेज गारंटी के साथ थे। अब एक टेलर्स प्लान है, ये हमारा आउटपुट बेस है, या ये पीस बेस है आप कह सकते हैं। इसमें हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया था कि आपने 50 पीसेस बनाने हैं, और हमने एक रेट दिया था कि जो बंदा 50 पीसेस बनाएगा उसको 6 रुपये के हिसाब से हम पेमेंट करेंगे, और जो 50 से कम बनाएगा उसे 5 रुपये के हिसाब से पेमेंट करेंगे। अब 3 लोग हैं हमारे पास, ए बी सी, जिन्होंने 40, 50 और 60 यूनिट बनाए। ए ने 40 बनाया, बी ने 50 और सी ने 60। ए ने क्योंकि स्टैंडर्ड से कम काम किया, हमने कहा था आपने 50 यूनिट बनाने हैं, उसने 40 बनाया, तो हमने कहा कि हम आपको कम रेट के साथ पेमेंट करेंगे। 40 को 20 से मल्टीप्लाई किया, 200 हो गए। बी ने 50 पीस बनाए थे, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई किया 3। और ये हमारे पास सी है, सी ने बनाए थे 60 पीस, उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके हो जाएंगे 360। तो ये एक सिंपल प्लान था। मेरे ख्याल में जो मेजर प्लान है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी अगर कोई रह गया होगा या कोई पूछना चाहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।